दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो मानसून मुझे कभी पसंद नहीं आया। हमेशा से मैं दिल्ली में रहा और दिल्ली में मानसून और बारिशों से जो गंदगी होती है, शायद उसकी वजह से मुझे मानसून से नफ़रत सी हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे अपने गांव आने का मौका मिला और मैंने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर दिखती है और मानसून की बात ही कुछ और है। खैर, हमें ये वरदान दिया है प्रकृति ने और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को मानसून पसंद होगा। सो एन्जॉय दिस, एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सीज़न। तो दोस्तों, क्यों इन खड के पीछे इतना मैं फैसिनेटिंग हूँ और क्यों बार बार आप लोगों को खड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे पानी आ रहा है और कैसा मौसम है यहाँ पे। दोस्तों, खड के बारे में एक जो बहुत ही ऐसी चीज़ जो मुझे आकर्षित करती है वो ये है कि दोस्तों, कभी जब यहाँ पे हिमाचल में रोड नहीं थे उस वक्त यहाँ की सड़कें और यहाँ का हाईवे ये खड़े ही होते थे। बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे यहाँ के लोग बाशिंदे अपने रिलेटिव्स के यहाँ और कहीं और भी जाना हो तो इन्हीं खड़ों का इस्तेमाल करते थे। ये एक हाईवे का काम करते थे उस वक्त। यहाँ पे कच्ची सड़कें भी होती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे कच्ची सड़कें होती थी जो कि दोस्तों अब मिट चुकी हैं क्योंकि आज के मॉडर्न रास्ते बन चुके हैं। तो उस वक्त में काफ़ी दूर दूर से यात्री आते थे और इन्हीं मार्गों से जाते थे। तो दूसरा, काफ़ी चहल पहल रहती थी इन खड़ों में। आज की तरह ये वीराना नहीं था। अब सिर्फ खड़ें एक शमशान के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं और अवैध और इल्लीगल खनन माफिया सिर्फ यही इसका इस्तेमाल करते हैं। बट उस ज़माने में खड़ों का बहुत इम्पोर्टेंस थी रूट। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा पानी है तो उस वक्त यहाँ पे आटे की चक्कियाँ होती थी दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक और दूसरी चक्कियाँ उपलब्ध नहीं थी हिमाचल में। तो उस वक्त पत्थर की चक्कियाँ बनाई जाती थी और जिसे हिमाचली में घराट कहते हैं। उस वक्त बहुत सारे घराट होते थे और इस पानी से ही वो घराट चलते थे और गेहूं को पीस के या मक्की को पीस के उसका आटा बनाया जाता था। और उसका स्वाद दोस्तों आज भी गिनी चुनी घराट हैं हमारे इस एरिए में। बाकी और जो पुराना हिमाचल है, पिछला हिमाचल है, वहाँ पे तो अभी भी होंगी, लेकिन हमारे इस मॉडर्न हिमाचल में भी काफ़ी कम रह गई हैं, लेकिन हैं। और उस आटे की दोस्तों बात ही और है, काफ़ी मीठा आटा होता है वो। तो ये इम्पोर्टेंस थी उसकी। और मेले दोस्तों, मेले बच्चों के लिए मेले लगते थे। खैर उसमें और भी बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन हिमाचल में मेलों का बहुत ज़्यादा एक वो रहता था क्रेज़। आजकल की तरह नहीं कि अभी भी हम शहर जब मर्जी चाहे चले गए। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर महीना और मेलों के लिए एक डेडिकेटेड था और काफ़ी रौनक रहती थी। तो दोस्तों, जो चीज़ उस वक्त इतनी रौनक वाली थी आज उसकी ये हालत है। आई एम श्योर कि प्रशासन कुछ करेगा और अवैध खनन को रोकेगा और फिर से कुछ आटे की चक्कियाँ वापस आएंगी और लोगों को आई एम श्योर वो पसंद आएंगी। अभी आई थिंक इन 2018 फ्रांस जो जगह है यूरोप में, वहाँ पे भी दोस्तों ऐसी प्रकार की कुछ चक्कियाँ दोबारा जिनको पुनर्जीवन मिला है, वहाँ पे भी लोग पुराने तरीक़ों की तरफ लौट रहे हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ के लिए भी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।